जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मुग़ल चित्रकला से संबंधित ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रश्न जो है कला से संबंधित एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो अभी जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस तीसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? ये है अजमेर, राजस्थान। ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया? तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया, मतलब ये पूछा जा रहा है कि शाहजहां ने कौन सा किला बनवाया था। तो उन्होंने लाल किला जो कि दिल्ली में है उसको बनवाया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? अकबर ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहां के समय। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया था। तो अकबरनामा किसने चित्रित किया है? ये बसाम। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो किसके समय यह हुआ था? जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। क्वेश्चन नंबर 112, किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो ये मुगल सल्तनत में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो कौन सा है? दास्ताने अमीर हमजा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, मुगल लघु चित्रण में स्याह कलम तकनीक किसके समय प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी शाहजहां के समय। राइट आंसर सी। स्याह कलम क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना। क्वेश्चन नंबर 115, स्थापत्य कला में अंतःजड़ित पत्थर की नक्काशी एक विशिष्ट परंपरा है जो के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारतीय इस्लामी वंश के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र दारा सिकोह की बारात को किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये किसके द्वारा चित्रित है? हाजी मदनी के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय वास्तुकला में गुम्मद किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो ये किससे है? भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला से। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 118, बाबरनामा के अधिकांश चित्रों के संरक्षक कौन थे? तो बाबरनामा के अधिकांश चित्रों के संरक्षक कौन थे? अकबर। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, मेहराब किस स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है? तो किसकी है ये? इस्लामी। राइट आंसर डी। इस्लामी स्थापत्य कला जो है। क्वेश्चन नंबर 120, किस मुगल बादशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली में पशुओं और पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से किया गया?
तो ये किसके समय हुआ था? जहांगीर के समय, मंसूर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, मुगल लघु चित्र शैली के उस्ताद चित्रकार अब्दुस समद और मीर सैयद अली को कहाँ से आगरा बुलाया गया था? तो इनको कहाँ से बुलाया गया था? फारस, ईरान से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? तो ये आकार में लघु चित्र जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उसमें बड़ी सूक्ष्मता के साथ डिटेलिंग होता है, और भित्ति चित्र ये बड़े आकार में होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में परदाज बिंदु चित्रण शेड लगाने की तकनीक विकसित हुई? तो ये किसके समय हुआ था? शाहजहां के समय। राइट आंसर ए हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपसे कभी परदाज पूछता है, परदाज क्या है? तो ये बिंदु चित्रण है, एक तरह से पॉइंट पॉइंट करके ये शेड दिया जाता है, इसी को परदाज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, ताजमहल का अभिकल्प नमूना किस पर आधारित है? तो ये किस पर है? ये है हुमायूं का मकबरा। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन है? ये मिस्किन के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मिस्किन जो है ये अकबर के समय के बहुत ही फेमस चित्रकार थे। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र बाबर सोन नदी को पार करते हुए को किसने चित्रित किया? ये जगन्नाथ ने चित्रित किया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता है, तो उसकी विशेषता क्या है? सममित, समरूपता, संतुलन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में प्रसिद्ध लघु चित्र पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज की रचना उस्ताद मंसूर द्वारा की गई थी? तो ये जहांगीर के समय। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई थी? तो ये नैसर्गिक प्राकृतिक अभिव्यक्ति। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, मुगल लघु चित्रकला का उद्भव, जन्म, प्रारंभ कब हुआ था? तो ये है 16वीं सदी ईस्वी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे कहा जाता था, उसे कारखाना कहा जाता था। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 132, मुगल कालीन स्थापत्य कला प्रमुखता किस चीज से निर्मित है? तो ये किससे है? मुगल कालीन स्थापत्य, तो ये लाल बलुआ पत्थर से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः से किया गया है, तो ये किससे किया गया है? संगमरमर से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार कौन है? तो ये जो है अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। तो मीर सैयद अली के यहाँ पे गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो कौन थे? विहजाद, जो कि बाबर के समय आए हुए थे। राइट आंसर डी हो जाएगा।
और बिहजाद को पूर्व का रैफेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? तो किसने की थी? ये अकबर ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, मुगल लघुचित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के स्थान से संबंधित है। तो किस स्थान से? ये लखनऊ से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? तो मिस्किन जो है ये अकबर के समय का चित्रकार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये कुतुब मीनार दिल्ली में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराया गया था और इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 140, मुगल लघुचित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ था? ये 16वीं सदी ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 141, मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? मीर सैयद अली ने। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 142, किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली चित्र भिन्न हो गई? तो किसके समय हुई थी ये? औरंगजेब के समय। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 143, अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए? तो ये किसने बनाए थे? विशन दास ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, सम्राट शाहजहां की पत्नी कौन थी? तो मुमताज महल। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में है? तो ये मुगल मिनिएचर, उसके बाद पहाड़ी स्कूल, फिर कंपनी स्कूल, फिर बंगाली स्कूल, इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, कथन ए, अकबर के संरक्षण में कई धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रित किया गया। तो ये सही है। तर्क आर, अकबर की चित्रशाला में चित्रित किए जाने वाले चित्रण में ऐतिहासिक विषयों में रुचि नहीं थी। तो ये गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सही, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 147, इन राजाओं के काल के अनुसार सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। इसके बाद बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से ये मुगल काल के राजा हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, इनायत खां का देहांत किस काल के दौरान चित्रित किया गया? तो ये जो है जहांगीर के समय चित्रित किया गया। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 149, सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। राइट आंसर